पनियल, वेलकम टू द लाइव प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। मैं आप सबका स्वागत करता हूं जीवित परमेश्वर की प्रेजेंस में, जो आज भी जीवित और अपने लोगों में बड़े और चंभित रीति के साथ कार्य करने की सामर्थ्य को रखता है। आप सबको मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस और परमेश्वर की ओर से सबको खूब ब्लेसिंग्स, खूब परमेश्वर आपको ब्लेस करे, खुदाबंद आपको ब्लेस्ड करे। इस आशीषित दिन के ऊपर, इस ब्लेस्ड डे के ऊपर जो परमेश्वर अपने लोगों के बीच में लेकर आता है, और ये समय स्वर्धा बना रहे, परमेश्वर अपने लोगों के बीच स्वर्धा काम करता रहे और लोग परमेश्वर की ओर फिरते रहें और लोग उद्धार को पाएँ, डिलीवरेंस और छुटकारे हों और ज़्यादा से ज़्यादा हीलिंग्स हों, परमेश्वर के वचन और सुसमाचार फैले। मैं आप सबको ग्रीटिंग्स देता हूँ, आप सबको मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि आज हमारे यीशु मसीह, आज हमारे उद्धारकर्ता जन्मे हैं। वो परमेश्वर जन्मे हैं जो सामर्थ्य, वो पवित्र हैं। और हम सिर्फ इसीलिए क्रिसमस नहीं मनाते कि जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन है 25 दिसंबर वाले दिन, कि जब जी यीशु मसीह चरनी में पैदा हुए तो हम इसीलिए जी जीसस का बर्थडे मनाते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम इसीलिए भी नहीं मनाते, सिर्फ इसीलिए नहीं, बल्कि जीसस को आज जब लोग स्वीकार करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं, हम इसीलिए उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। हम उस क्रिसमस को इसीलिए सेलिब्रेट नहीं करते कि जो जी धर्म बदलते हैं जी इसलिए जी ये, या फिर एक ईसाइयों का त्यौहार है जी इसलिए हम मनाते हैं, ये कोई रीति रिवाज इसलिए हम मनाते हैं। हम इसीलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन पापियों को उद्धार देने वाला परमेश्वर, मुझे ये कोट पैंट पहनाने वाला परमेश्वर पैदा हुआ। इसलिए हम इस चीज़ को मनाते हैं। हालेलुया। तो आज का जो सरमन है और जो आज का जो मैसेज है वो बड़ा ही खास होने वाला है, और इसीलिए आज आप इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और मेरा ये विश्वास है, मेरा आनंद महसूस हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। खुदाबंद बहुत बड़े बड़े काम करने जा रहा है अपने लोगों के द्वारा, अपने अगुओं के द्वारा। ऐसा कि बच्चे भी लंगड़े चलाएंगे चर्च, आप देखना, बच्चे भी सुसमाचार को प्रीच करेंगे, बच्चे भी मुर्दे जिलाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आज का जो सरमन है वो ये है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं है। परमेश्वर चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। आज जब परमेश्वर आपको एक कॉलिंग देता है, जब परमेश्वर आज आपको एक कॉलिंग देता है कि तुझे मैंने इस बुलाहट के तहत बुलाया है, मैंने तुझे इस कॉलिंग के तहत बुलाया है, तब वो विश्वासी बहुत से सवाल करता है परमेश्वर के सामने। अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना करो कि परमेश्वर आज का वचन मेरे जीवन में कार्य करे, इसको मैं समझूं और ये मेरे जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। उठाओ अपने हाथों को और प्रार्थना करो कि जो भी मैं सुनूं, जो भी मैं आज खुदाबंद रिसीव करूं, वो मेरे हृदय में बैठ जाए, वो मेरे दिल में बैठ जाए, मैं इस पे चल सकूं। खुदा बाप मुझे ऐसी ग्रेस दे, ऐसी वफादारी दे। अब मैं वचन को स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले हम लूका अध्याय 1 उसकी 37 आयत को हम अपनी स्क्रीन पे रीड करेंगे, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। यहाँ पर क्या लिखा? यहाँ पर लिखा क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह क्या प्रभाव रहित नहीं होता। कौन सा वचन? जो परमेश्वर की ओर से होता है। इंग्लिश में जब आप इसे पढ़ोगे तो इंग्लिश में लिखा है फॉर विद गॉड नथिंग शैल बी इम्पॉसिबल, कि परमेश्वर के साथ जब हम होते हैं, जब परमेश्वर हमारे साथ होता है, कि परमेश्वर के साथ कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, वो हर एक चीज़ पॉसिबल बन जाती है। और हिंदी की बाइबल में लिखा क्योंकि जो वचन, जो वर्ड, जो चीज़ परमेश्वर की ओर से होती है वो क्या नहीं होती? प्रभाव रहित नहीं होती। यानी कि उसमें प्रभाव होता है, उसमें फायर होती है, उसमें आग होती है जो लोगों को बदल सकती है, वो आग होती है जो शैतान को जला सकती है। वचन ऐसा कहता है। लिखा जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। अब मैं आपको बहुत एक डीप
परमेश्वर का आत्मा आपको बताने जा रहा है। इस वचन को समझाने से पहले हम निर्गमन की पुस्तक को खोलेंगे। निर्गमन अध्याय 4 उसकी 10 आयत को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर रीड करेंगे। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का बद्धा हूं। आज कोई भी जो ब्लेसिंग है, कोई भी वो आशीष है जो आपकी लाइफ में एंटर होनी होती है, वो आपकी लाइफ में परमेश्वर जब एंटर करना चाहता है, परमेश्वर आपको जब चुनता है किसी काम के लिए, परमेश्वर जब आपको चुनता है किसी चीज़ के तहत, जब परमेश्वर आपको चुनता है सब प्रेरित या फिर पास्टर, कोई भी वर्शिपर, आराधक। मैं कैसे आराधक को जानता हूँ जो ये कहती हैं कि जब मैं पुलपट पर जाती हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं पापी हूँ, मैं एक पापन औरत हूँ और परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करते और मैं एक व्यभिचारण हूँ, ऐसा महसूस करते हैं। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, वो पवित्रता में जीवन बिता रहे हैं। पर शैतान उनके मन में क्या डल रहा, तू इसके लायक नहीं है। उसके मन में क्या आ रहा है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। अब मैं आपको ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ? मुझे तो क्रिसमस की बातें करनी चाहिए, हाँ, मुझे तो जीसस के जन्मदिन की बातें करनी चाहिए। फिर मैं आपको मूसा की स्टोरी क्यों बता रहा हूँ? फिर मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि आगे चलकर आपको सब चीज़ें अपने आप समझ में आएंगी। परमेश्वर ने मूसा को चुना, उसको परमेश्वर ने चुना इजराइलियों को बचाने के लिए कि तू जाएगा, तू मेरा दास है, मैं तुझे भेजूंगा, लोगों को तूने बचाना है। क्यों बचाना है? क्योंकि परमेश्वर के कानों में इजराइलियों की क्या पहुंची? दुहाई पहुंची। परमेश्वर ने कहा, जा मूसा, मैं तुझे नियुक्त करता हूं, तूने जाना है, तुझे मैं बता दूंगा क्या बोलना होगा, मैं तेरे मुख के संग होकर बोलूंगा, तूने करना है, ये काम करना है, जो मैं तुझे कहूँगा तूने वो काम करते जाना है। और हुआ क्या? मूसा क्या कहता? मूसा कहता, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का क्या हूँ? भद्दा हूँ। यानी मैं थथलाता हूँ। थथलाने का मतलब कि जैसे वो ऐसे हो सकता है, वो ऐसे बोल रहा परमेश्वर से, पर नहीं तो मैं नहीं दा सकता, ऐसे। थथलाने का मतलब जीभ से उसके वर्ड्स तिलकते होंगे। जीभ और मुंह का क्या हूँ? मैं भद्दा हूँ, मैं बोल नहीं सकता सही तरीके से। परमेश्वर, मेरा मजाक उड़ाया जाएगा, मैं तो अटक अटक कर बोलता हूँ। उसने परमेश्वर को डिस्क्राइब किया। मैं परमेश्वर के दास की मजाक नहीं बना रहा, बट बाइबल में लिखा है ऐसा। तो उसने परमेश्वर के सामने कहा, नहीं प्रभु मैं नहीं, नहीं प्रभु मैं नहीं। ये बात बोलने से पहले परमेश्वर ने मूसा को बहुत सारी चीज़ें दिखाई। देख मूसा, अगर तू ऐसा करेगा ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेगा ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेगा ऐसा हो जाएगा। पर मूसा क्या कहता? नहीं परमेश्वर, तू मुझे नहीं, तू किसी और को भेज दे। क्या लिखा है यहाँ पर? उसने कहा, यहोवा ने उससे कहा, मुंह का, मनुष्य का मुंह किसने बनाया? और मनुष्य को गूंगा, बहरा, देखने वाला, अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा मैं तुझे सिखलाऊंगा। उसने कहा, हे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। कहता, प्रभु तू भेज दे किसी और को, मैं नहीं जा सकता। जब आज परमेश्वर एक विश्वासी को एक मिनिस्ट्री देता है, जब आज परमेश्वर एक बिलीवर को, एक वर्शिपर को, एक सेवक को जब चीज़ें दिखाना स्टार्ट करते हैं कि मैं तुझे इस तरह इस्तेमाल करूँगा, तुझे इस तरह इस्तेमाल करूँगा, तुझे मैं इस लेवल पर यूज़ करूँगा, मैं तुझे यहाँ इन देशों में यूज़ करूँगा, तो वो पता क्या कहता है? वो कहता है, परमेश्वर मैं कैसे, मैं तो बेचारा हूँ जी। आप हो सकते हैं बेचारे, पर वचन बदलने की सामर्थ्य रखता है। जब भी परमेश्वर आपको कुछ कहे तो क्वेश्चंस ना करें। जब परमेश्वर आपको कहीं भेजे तो सवाल ना करें। जब भी परमेश्वर आपको कुछ बताए सवाल ना करें। आज लोग सवाल करते हैं, ओ प्रभु मैं चुना हुआ हूँ, मैं पता है मेरे पे बड़ी कॉलिंग है, ये भी पता है, पर परमेश्वर मुझे डर
मैं नहीं इतने लोगों को प्रचार दे सकता। प्रभु मैं कैसे ये कर सकता हूँ, मेरे अंदर तो इतनी सामर्थ्य नहीं। आपके अंदर हो चाहे ना हो, जिसने आपको बनाया है उसके अंदर सामर्थ्य का भंडार है, ये मालूम हो तो। क्वेश्चंस करते हैं लोग आज, नहीं 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 परमेश्वर मैं इसके लायक नहीं, नहीं 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 परमेश्वर मैं इसके लायक नहीं, मैं पवित्र आत्मा जी इस चीज़ के लायक नहीं हूँ, कृपया आप किसी और को मेरी कॉलिंग दे दें। पर पवित्र आत्मा कहते हैं नहीं, मैं तो तुझे इस्तेमाल करना है, मैंने तुझे यूज़ करना है। और वो कहता है नहीं 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 परमेश्वर मैं इसके लायक नहीं हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं है। मैं खुद ऐसे सवाल करता था खुदावन से, नहीं नहीं परमेश्वर मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं तो पापी हूँ खुदा बाप, मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं इस कॉलिंग के लायक नहीं, मेरी प्रेरिताई की जो बुलाहट है मैं इसके लायक नहीं हूँ, मेरी जो ये बुलाहट है मैं इसके योग्य नहीं। परमेश्वर कृपया आप उस पर्सन को, मैं नाम लेकर खुदा को बताता था, कृपया आप उस बंदे को कर दीजिए मेरी जगह, उसको कर दीजिए। मैं परमेश्वर तेरे भवन में झाड़ू मार लूँगा, सेवा कर लूँगा, तेरे भवन के साथ जुड़ा रहूँगा, पर मैं इसके लायक नहीं इतने लोगों के गवाही करने के। पर परमेश्वर कहता नहीं, तू ही तू। और विश्वासियों को परमेश्वर यही कहना चाहता है आज कि आपको खुदा ने अगर चुना है और ठहराया है, सो क्वेश्चंस ना करें खुदा को। खुदा के सामने सवाल लेकर ना आए, नहीं नहीं परमेश्वर आपको नहीं पता, मुझे मालूम है, मुझे पता है कि मैं किस चीज़ के लायक हूँ और कौन सी चीज़ मेरे लिए सही है और कौन सी चीज़ मेरे लिए गलत है। और परमेश्वर चाहता है तू कॉमर्स कर, और पर वो व्यक्ति क्या कर रहा है, आर्ट्स। परमेश्वर चाहता है, किसी को चाहता है तू आर्ट्स कर, किसी को चाहता है वो कर रहा है कॉमर्स। किसी को परमेश्वर चाहता है वो एज अ मिनिस्ट्री खोले, और वो क्या कर रहा है, वो बिजनेस लाइन में चला गया। क्योंकि क्या बंद क्या है, कान बंद हैं, और कईयों के कान भी खुले हुए हैं, आत्मिक आंखें भी खुली हुई हैं। कई बिल्कुल परमेश्वर की योजना को देख भी सकते हैं कि वो पूरी कैसे होगी, पर काम नहीं करते, सवाल ज़्यादा करते हैं, पूछते ज़्यादा हैं, सवाल बहुत करते हैं, परमेश्वर ये कैसे होगा, नहीं परमेश्वर ये नहीं मैं कर सकता, ये वो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। भाई जिसने आपको मैन ऑफ गॉड की जो दी है, पोजीशन दी है, उसने सही फैसला किया है, वो जानता है कि ये सही काम करेगा, उसको धोखा या गलती नहीं लगी। सो परमेश्वर को कभी भी आप निराश मत करें। जब परमेश्वर आपको कहें कि बेटा मैंने तुझे इस काम के लिए चुना है, तुझे इतने रूहें बचाने, तुझे ये काम करना है, ये काम करना है, कभी भी परमेश्वर को निराश मत करें कि नहीं परमेश्वर मैं ये काम नहीं कर सकता, नहीं नहीं प्रभु मेरे से थोड़ी ना हो सकती है 5 घंटे प्रार्थना, नहीं नहीं परमेश्वर मैं पवित्रता में नहीं चल सकता। दैट इट्स रॉन्ग, ये रॉन्ग है। बाइबल में लिखा, जब मूसा ने कहा ना, हे मेरे प्रभु, तेरा हाथ में है मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज, तब यहोवा का कोप, गुस्सा मूसा पर भड़का। हारून को परमेश्वर ने मूसा के साथ नहीं भेजना था, पर इतने आर्गुमेंट्स करने के बाद मूसा के, फिर परमेश्वर ने हारून को उसके साथ भेजा, वरना परमेश्वर ने मूसा को अकेले भेजना था। तो कभी भी क्वेश्चन ना करें कि नहीं परमेश्वर ये काम नहीं हो सकता, नहीं परमेश्वर ये चीज़ नहीं हो सकती। मैं भी फैसला करता हूँ, मैं भी खुदावंद के सामने क्वेश्चंस नहीं करूँगा कि मैं करोड़ों और अरबों लोगों को बपतिस्मा दूंगा, मैं भी अब क्वेश्चन नहीं करूँगा कि ये कैसे होगा। अगर खुदा ने आपको चुना है तो वो सब इंतज़ाम भी कर देगा, सब चीज़ें भी मैनेज हो जाएंगी, सब अपने आप हो जाएगा। बस आपको प्रार्थना में रहना है, अपनी जो डेस्टिनी है, जो काम है, जो खुदा ने आपको दिया, बस उसके लिए आपको वर्क करना है। सब अपने आप खुदावंद सेट कर देगा, चाहे वो आपसे बात करे या ना करे। एक बात हमेशा याद रखना, सवाल नहीं करूँगा आज से कि क्या परमेश्वर मेरी लाइफ में पूरा करेगा, क्या परमेश्वर मुझे ये ब्लेसिंग देगा, क्या परमेश्वर मुझे ये ब्लेसिंग देगा। नेवर। मैं अपना काम करूँगा जो मुझे खुदा ने दिया, और मैं उसको पूरा करूँगा, क्योंकि खुदावंद अगर देता है तो वो ग्रेस भी देता है उसको पूरा करने की, अगर आप मांगे तो। अब मूसा ने बहुत सारे सवाल किए, बहुत सारे सवाल किए उसने। जब हम मत्ती की पुस्तक में पढ़ते हैं, अब हम
पढ़ेंगे मत्ती अध्याय, लूका अध्याय 1 उसकी 26 आयत में लिखा, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो। यानी कि दूत उसको सल्यूट करने लगा, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है, किस प्रकार की एक ग्रीटिंग आई है मेरे पास। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होकर परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी एलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, वह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। सब परमेश्वर की तारीफ करे। दूत आया, दूत बोला, मरियम, सल्यूट है तुझे, आनंद और जय तेरी हो। तुझे मालूम है कि तुझे एक बेटा उत्पन्न होगा जिसका नाम तू जीसस क्राइस्ट रखेगी, यीशु रखेगी। और उसने सब कुछ मरियम को बताया, मरियम को गाइड किया। मरियम कहती, पर स्वर्गदूत, मैं किसी भी पुरुष को नहीं जानती। वो अभी नॉन मैरिड थी, उसकी मंगनी अभी हुई थी यूसुफ से। और वो कहती, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर दूत कहता, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और तू, वो जो बच्चा होगा वो पवित्र आत्मा के द्वारा होगा, किसी शारीरिक संबंध से नहीं होगा। तो मरियम ने मालूम पता क्या कहा? मरियम ने कहा, मुझे तेरे कहे के अनुसार हो। उसने उस कॉलिंग को, उसने उस ब्लेसिंग को रिसीव किया, अपने अंदर ग्रहण किया और दूत वो उधर से चला गया। पर आज जब परमेश्वर आपको कहता है, बेटा बेटी, परमेश्वर तुझे इस काम के लिए चुनना चाहता है और तुझे इस काम के लिए ठहराया गया है, और आप कहते हो, मैं तो परमेश्वर गरीब हूं, मैं ये कैसे करूं, मैं तो परमेश्वर ऐसा हूं, मैं तो पापी हूं, मैं ये काम कैसे करूंगा। आप नहीं जानते कि परमेश्वर क्या क्या कर सकता है। अगर आप पापी हैं, आपने मन फिरा लिया, तौबा कर ली, जब दूत आपके पास आता है आपको कॉलिंग बताने, आपको गाइड करने, आप पवित्र आत्मा जब आपको गाइड करने, दूत का मतलब क्या है? दूत जरूरी नहीं स्वर्गीय दूत, दूत बहुत तरह के हैं। धरती पर रहने वाले दूत वो हैं जो परमेश्वर के दास दासी हैं। जब वो आपको गाइड करते हैं, बेटा तेरी बहुत बड़ी कॉलिंग है, परमेश्वर तुझे इस काम के लिए चुनना चाहता है, उस दिन आपको उस कॉलिंग को आमीन कहकर, आमीन कहकर रिसीव करना है और उसके प्रति काम करना स्टार्ट कर दीजिए विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट एनी क्वेश्चन, बिना किसी सवाल के। अगर आप उसमें चमकना चाहते हैं तो। पर यहाँ पर पंगा ये है कि विश्वासियों को जब आज पता लगता है कि उनकी कॉलिंग ये है, बहुत से पाप में चले जाते हैं, बहुत से व्यभिचार में चले जाते हैं, बहुत से नशों में चले जाते हैं, बहुत से गंदगी में चले जाते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि परमेश्वर ने अपने आप सब कुछ कर देना है, हमें ऑटोमेटिकली पुलपेट मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली माइक मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। वो भूल गए कि परमेश्वर ने बाइबल में साफ साफ क्लीन अक्षरों में लिख दिया है। पौलुस कहता तीमुथियुस को, तीमुथियुस, जो वरदान मेरे हाथ रखने से तुझे मिले हैं उनको चमका दे, उनको शाइन कर दे। अगर
वरदानों पे काम करना ना होता तो वो पौलुस कभी भी ना लिखता तीमुथियुस को कि तीमुथियुस तू, फिर वो ऐसे होता कि तीमुथियुस जल्द ही परमेश्वर उन वरदानों को जो मेरे हाथ रखने से तुझ में मिले वो चमक जाएंगे। अपने आप कुछ भी नहीं होगा। आपको आज कॉलिंग मिली, रिसीव इट एंड वर्क इट, दैट्स इट। विदाउट प्रेयर, फास्टिंग, वर्क किए बिना आप उसमें नहीं चल सकते। मरियम पवित्र थी और आजकल की तरह वो उन लोगों की आजकल की तरह फेक कुंवारी नहीं थी, वो रियल कुंवारी थी। पर आज दूत कैसे आए, परमेश्वर अपने दास दासियों के द्वारा कैसे लोगों से बात करे, क्योंकि बॉयफ्रेंड बनाए हुए हैं जी, गर्लफ्रेंड बनाई हुई हैं जी, रिलेशनशिप्स हमारे बाहर हैं। तो फिर क्या कैसे आप सोच सकते हो कि दूत आपके पास आएंगे और आपको कहेंगे कि तू अपने प्रेरिताई की ब्लेसिंग से आप गर्भवती हैं या फिर आप इन चीज़ों के लिए चुने गए हैं? कैसे सोच सकते हो फिर आप कि वो आपके पास आएंगे और आपको ये चीज़ें कहेंगे? कैसे? क्योंकि जिस टाइम प्रार्थना का टाइम है वो टाइम आप मोबाइल को दे रहे हो। जो टाइम प्रार्थना का है वो टाइम, जो टाइम परमेश्वर को देने का है वो आप बॉयफ्रेंड को दे रहे हो, वो आप गर्लफ्रेंड को दे रहे हो। तो क्या सोच सकते हो कि मरियम की तरह आपके पास भी वो दूत आएगा और कहेगा कि तुझे ये ब्लेसिंग पैदा होगी तेरे द्वारा? नहीं आएगा वो, क्योंकि आपने उनको रोक दिया, आपने दूत को ब्लॉक कर दिया। आपकी आशीष तब तक बनी रहेगी जब तक आप पवित्रताई में हैं। आपकी कॉलिंग में परमेश्वर के दास हैं, उनसे मैं पूछ रहा था तो वो बताते कि आपकी कॉलिंग तब तक बनी रहती है जब तक आप पाप में नहीं गिरते। जैसे ही आप पाप में गिरे, जिस आप पोजीशन पर थे आत्मिक दुनिया में, उस पोजीशन से आप नीचे गिरते हैं और आपको फिर से बढ़ना, चढ़ना पड़ेगा उन सीढ़ियों पे दोबारा से। नहीं तो आप प्रेयर नहीं करोगे और पाप में भी नहीं हो तो आप उसी सीढ़ी पर खड़े रहोगे, पर आप ऊपर भी नहीं जाओगे और ना नीचे आओगे। पर जिस दिन आपने पाप किया वो ऊपर से नीचे गिरोगे और फिर चोट भी आएंगी। मेरे आपको समझाने का मकसद आज यही था कि जो परमेश्वर की ओर से है वो प्रभाव रहित नहीं है अगर आप इसे सीरियसली ले तो। पास्टर बैनी हीन को स्वर्गदूत आया और स्वर्ग परमेश्वर के दास को जब ये बताया गया, स्वर्गदूत के द्वारा नहीं पवित्र आत्मा के द्वारा, तो उन्होंने, पवित्र आत्मा ने उनको बताया कि अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दे मेरे लिए, तो उन्होंने छोड़ दी। वरना वो भी कहते नहीं, पवित्र आत्मा मैं नहीं छोड़ सकता। और इसीलिए जब आप उनकी बुक्स पढ़कर देख लो, आप उनकी हिस्ट्रीज चेक करके देख लो, मार्वलस तरीके के साथ खुदावंद ने उन्हें यूज़ किया, मार्वलस तरीके के साथ। मैं बहुत रेयर दासों में उनका नाम आता है, जो ऐसे अनॉइंटेड दास हैं, बहुत इनमें उनका नाम आता है। क्यों? क्योंकि एक फ़ैसला लिया गया उनके द्वारा विदाउट एनी क्वेश्चन कि अगर गर्लफ्रेंड छोड़ देंगे पता ही नहीं क्या हो जाएगा जी, अगर ये छोड़ देंगे, अगर पैसे खाना छोड़ देंगे, अगर पैसों से वोट्स खरीदना छोड़ देंगे, अगर लोगों को रिश्वत देना छोड़ देंगे, अगर ये काम करना छोड़ देंगे तो पता ही नहीं जी क्या ही हो जाएगा। और हम भूल गए कि परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ बेस्ट रखा हुआ है। अगर मरियम पाप में गिर जाती, अगर मरियम भी पाप में गिर जाती, वो भी अन्य की तरह वो भी बॉयफ्रेंड्स बना लेती, तो क्या जीसस क्राइस्ट उसकी गर्भ से पैदा होते? नहीं, जीसस क्राइस्ट किसी और की गर्भ से पैदा होते फिर, जो उससे पवित्र होते। अब ये फैसला आपका है कि मुझे मरियम की तरह पवित्र बनना है, अच्छा बनना है। क्या मैं उस लायक हूँ उस आशीष को पैदा करने के? अगर मैं आज पवित्रताई में हूँ, 2 पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। पहला, आपको पवित्रताई में चलना है ताकि जो आशीष खुदावंद आपको देना चाहता है आप उसको पूरा कर सकें। और दूसरा, जो आशीष अगर आप पवित्रताई में हैं, सब चीज़ें कंप्लीट हैं, तो जो आशीष खुदावंद आपको दे, जो कॉलिंग आपको खुदावंद दे, उसके प्रति सवाल नहीं बल्कि काम करें।
ये दोनों पॉइंट्स इधर बिठा लो और इस सरमन को फॉलो करो और रिपीट एंड रिपीट सुनो, ताकि आपको अच्छे तरीके के साथ समझ में आए कि पहली कॉलिंग है, कि पहली जो चीज़ है वो है मुझे पवित्र अपना बलिदान, अपने बॉडी का, अपने पापों को छोड़कर, गुप्त डिठाई के पापों को छोड़कर परमेश्वर की ओर बढ़ना और पवित्रता में जीवन बिताना है, ताकि वो कॉलिंग, वो चीज़ मुझ पे उतर सके जिसको मैं चाहते हैं खुदाबंद, जिसको मैं पूरा करूँ। और दूसरा कि अगर खुदाबंद ने मुझे वो दिया है, जो बुलाहट दी है, उसके प्रति मैं काम करूं, सवाल ना करूं कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। रोनी बोंग के जो परमेश्वर के बहुत अभिषिक्त दास रहे हैं, जिन्होंने करोड़ों में, मिलियंस ऑफ मिलियंस में रूहें बचाई हैं, जब वो अपना टेंट चर्च बना रहे थे, दुनिया का सबसे बड़ा टेंट चर्च जब वो बना रहे थे, तो क्या हुआ, उनके टेंट के लिए पैसे ख़त्म हो गए। वो आम टेंट्स की तरह टेंट नहीं था, वो एक ऐसा टेंट था, पोर्टेबल टेंट मान लो, कि वो टेंट को आप लपेट कर कहीं भी लेकर जा सकते थे। वो बहुत ज़बरदस्त टेंट था, बहुत सारे लोगों के लिए वो टेंट बनाया गया था, अनगिनत लोगों के लिए। और क्या हुआ कि वो टेंट के लिए पैसे ख़त्म हो गए थे, और आई गैस किसी परमेश्वर ने किसी बहन के मन में डाला कि तूने उस के लिए इतने रुपए बोने, 3 करोड़ थे, पता नहीं 5 करोड़, कितने करोड़ रुपया, तो वो उतने करोड़ रुपए उसने उनके बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए। यहाँ तक कि लोगों ने कहा नहीं पास्टर साहब हम ऐसे करते हैं, हम लोन ले लेते हैं। उन्होंने कहा नो, ये परमेश्वर का काम है, विदाउट लोन होगा। पैसे ख़त्म हो गए, अब पैसा कहाँ से आएगा? तो पर यीशु मसीह ने सब इंतज़ाम कर दिए। अगर आपको खुदाबंद दे रहा है कुछ, तो वो इंतज़ाम भी कर देगा। सो कभी भी ये मत सोचना, कभी भी डरना मत, कभी भी घबराना मत कि परमेश्वर कैसे होगा ये, नहीं परमेश्वर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। अगर वो अनपढ़ मछुआरों को प्रेरित बनाकर पूरी दुनिया में 400 करोड़ की मसीह लोगों की आबादी कर सकता है, तो सोचो आपको किस तरह यूज़ कर सकता है। सोच के देखो एक बार। आप अपने नेचर को सुधारें, अपने स्वभाव को क्लीन करें, सोच विचारों को साफ करें। पाप अगर आप है लाइफ में भी पश्चाताप करें, खुदाबंद के पास आए, खुदा आपको माफ़ कर देगा। इस क्रिसमस के मौके पे क्यों ना हम बपतिस्मे लें, इस क्रिसमस के मौके पर क्यों ना हम तौबा करें, हम छुटकारे को पाएं ताकि यीशु मसीह हमें उद्धार दे सकें। इस क्रिसमस के मौके पर मेरी बहन मेरे भाई क्यों ना हम तंबाकू लगाना छोड़ दें, क्यों ना हम सिगरेटें पीनी छोड़ दें, क्यों ना हम सब काम करना वो छोड़ दें जो परमेश्वर को नहीं भाते और पवित्र जीवन जिएं। इस क्रिसमस के मौके पर क्यों ना हम अपने रिश्तेदारों को इन्वाइट करें, चर्च में लेकर आएँ। इस क्रिसमस के मौके पर क्यों ना हम उन नशों को छोड़ दें, उन बीमारियों को छोड़ दें। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषित करता हूँ, बीमारियां और आपके लाइफ से जाती रहें, कर्स आपकी लाइफ से जाते रहें, नशे आपकी लाइफ से जाते रहें। अगर फैसला कर लोगे अभी तो छुटकारा आपका है। चर्च वचन में लिखा, उस पर दया की जाएगी जो अपने पापों को मान लेगा और उन्हें छोड़ भी देगा। चॉइस इज योर्स। फैसला अब आपका है कि मुझे तंबाकू लगाना है, जब पवित्र आत्मा का नशा लगाना है, मुझे इंजेक्शंस लगाने हैं, या फिर मुझे बाइबल के इंजेक्शंस लगाना है, बाइबल ग्रेस के लगाने हैं। ये आपके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं। मैंने आपको वचन समझा दिया। अब पवित्र आत्मा आपको कायल कर दे, पवित्र आत्मा को कील दे उनको पूरा करने में, आपको पवित्र आत्मा बेचैन कर दे प्रार्थना करने में, आपको पवित्र आत्मा पकड़ ले ताकि आप बढ़ सकें प्रभु में। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और खुदावंद के वचनों में बने रहें, क्योंकि खुदावंद बड़े काम को करने की सामर्थ्य रखता है। और हम फिर मिलेंगे न्यू ईयर के ऊपर। इससे पहले भी अगर सरमन खुदावंद ने चाहा तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। खुदावंद आपको ब्लेस करे, खुदावंद आपको आशीष दे। और 2 पॉइंट्स हमेशा याद रखें। पहला कि मुझे पवित्रता में अपना जीवन बिताना है विदाउट एनी क्वेश्चन, ताकि वो ब्लेसिंग जो मरियम की लाइफ में आई, वो जीसस क्राइस्ट जो यीशु मसीह जो मरियम की गोद में आए, वो ब्लेसिंग मेरी लाइफ में आ सके।
और दूसरा ये कि मैं अगर पवित्रता में हूँ, फास्टिंग में हूँ, हर एक चीज़ को कंप्लीट कर रहा हूँ, सो अगर जब परमेश्वर के दूत, परमेश्वर के दास दासी मुझे ये बताएं कि तुझे ये करना है, तो विदाउट एनी क्वेश्चन, बिना किसी सवाल के मैं उन चीज़ों को पूरा करूँ। हालेलुया। सो कभी भी डरना नहीं, घबराना नहीं, खुदावंद आपके साथ है। उस कॉलिंग को पूरा करने में मसीह यीशु आपकी सहायता करे, और जो कि हमारे लिए मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ना इस दिन ना तो हम धर्म किसी का परिवर्तन करवाते हैं और ना करवाते थे और ना करवाएंगे, बल्कि हम लोगों के जीवन को परिवर्तन करवाएंगे। यीशु मसीह के नाम में लोग परिवर्तन हो गए, जीवन उनके बदलेंगे, ना कि धर्म। हम धर्म नहीं, यीशु मसीह धर्म नहीं, बल्कि जीवन बदलते हैं, और वो आपका भी जीवन बदलना चाहते हैं। मेरे मसीह, मेरे भाई, मेरी बहन, हम ना किसी सिख से विरोध करते, ना हिंदू भाई से, ना मुस्लिम भाई, ना सिख भाई, किसी से विरोध नहीं करते। हम आप सबसे प्यार करते हैं और करते रहेंगे। और यीशु मसीह भी आपको प्यार करते हैं, क्योंकि वो हमारा बाप है। उसने हमें प्यार करना ही सिखाया है, मारना नहीं। हम आपको आमंत्रित करते हैं, यीशु मसीह में आएँ, तौबा करें, मन फिर आपका बपतिस्मा लें। और मैं आपको अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज में इनवाइट करता हूं, ताकि आप आएँ अपने पूरे परिवार के समेत। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के द्वारा, इस वचन के द्वारा आशीष दे।